जब तक और किसी चीज पे विश्वास है तब तक परमात्मा पे विश्वास हो ही नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा पे विश्वास मतलब भक्ति तभी हो सकता है जब और जगह से विश्वास हट गया, वहां से आप आजमा लिए, हर जगह आप देखे, लेकिन वहां पे परम आनंद और परम शांति नहीं मिला, तब जाके आपका प्यास वहां लगता है और वहां पे आपको प्यास बुझता भी है, पूर्णता मिलता भी है। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई परमात्मा की खोज में ही निकल गया और संसार में भोगा नहीं, तो उसका दिमाग बार बार संसार में उतरेगा। उसका दिमाग जो है फिर से लगेगा कि यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे आनंद है। उसका ध्यान वहां लगेगा, उसका विश्वास वहां लगेगा। उसका विश्वास अटूट नहीं रह पाएगा परमात्मा से, और जहां विश्वास अटूट नहीं रहा परमात्मा के साथ, वहां पे परमात्मा मिल नहीं सकता है, वहां पे परमानंद मिल नहीं सकता, परम सत्य मिल नहीं सकता है। परम सत्य तभी मिल सकता है जब आपका विश्वास पूर्ण रूप से उस पर लग जाए, उस पर आप टिका लो। और वो कब टिकेगा? जब सब जगह से आप देख लोगे, संसार में भोग लोगे, सही से खेलोगे। जिसने संसार को सही रूप से भोगा नहीं, वो योग तक भी नहीं पहुंच सकता है। जब तक प्रॉब्लम्स को देखते नहीं, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो संसार में, तब तक प्यास, परमात्मा की प्यास लगती नहीं है। तो अगर ध्यान नहीं लग रहा है, भक्ति जीवन में नहीं उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भौतिक जो आयाम है, भौतिक एस्पेक्ट है, सांसारिक एस्पेक्ट है, उसको आप अच्छे से भोगे नहीं हो, उसमें आप प्ले नहीं किए हो। और कोई आपको बता दिया कि परमात्मा खोजो, भक्ति करो, ध्यान करो, इसमें कुछ रखा नहीं है। ये केवल आपको कोई दूसरा बता दिया है, आप महसूस नहीं किए हो। ऊपर ऊपर ही आप कोई बता दिया और ऊपर ही आप रट रहे हो, बोल रहे हो मुझे ध्यान करना, मुझे भक्ति करना है, आउट ऑफ फैशन, स्टाइल के तौर पे, फैशन के तौर पे, जस्ट कि बहुत लोग कर रहे हैं इसलिए आप करना चाह रहे हो, तो वो होगा नहीं। जबरदस्ती किया ही नहीं जा सकता है ध्यान और न भक्ति। वो उसके लिए लायक होना पड़ता है, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। जैसे बिना 10th के आप 12th पढ़ ही नहीं सकते हो, वहां पहुंच ही नहीं सकते हो, उसको समझ ही नहीं सकते हो। अगर हटा दिया जाए नीचे का 9th 10th, तो आप 12th को समझोगे ही नहीं, 11th को समझोगे ही नहीं। तो वो एक लेवल पे आने के बाद ही सहज रूप से समझ में आने लगता है। उसके लिए एलिजिबल होना होता है, उसके लिए मैच्योर होना होता है। तो आध्यात्मिक ध्यान को समझने के पहले हमें भौतिक ध्यान को समझना होता है, संसारी ध्यान को समझना होता है। पहले संसार में खेलना होता है, भोगना होता है। जब संसार में हम उतरते हैं, कर्म करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना होता है। स्ट्रगल हम फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसे सीखते हैं, समझते हैं। ध्यान मतलब क्या? फोकस। अगर पेट में भूख लगा है तो आप खाना पे ही ध्यान जाएगा, वहां पे आध्यात्मिक ध्यान, परमात्मा पे आपका ध्यान जा ही नहीं सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि परमात्मा पे ध्यान जाए, वो जा ही नहीं सकता है। पेट अगर खाली है और आप कोशिश कर रहे हो कि परमात्मा पे ध्यान जाए, भक्ति करें, वो हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान हमेशा आ ही जाएगा पेट पे, भूख पे। इसीलिए आध्यात्मिक ध्यान मतलब वो उच्चतम अवस्था है। जब तक आप संसारी जो ध्यान है उसको समझते नहीं हो,
उसमें ठीक से उतरते नहीं हो, उसको भोगते नहीं हो, तब तक आप आध्यात्मिक जो ध्यान है उसको भी समझ नहीं सकते हो। उसको समझने के पहले आपको पहले भौतिक ध्यान, संसारी ध्यान को समझना जरूरी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद क्या बोले कि फुटबॉल खेलो, क्योंकि फुटबॉल में क्या होता है, हमारा ध्यान फुटबॉल पे होता है, फोकस उस पे होता है। इसी तरह हम फोकस करना सीख लेते हैं। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, उसको एग्जाम में पास होना है, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा, एग्जाम पे जाएगा। तो वहां पे फोकस कहाँ करने की जरूरत है, पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। हर एक स्टेज पे अलग अलग फोकस होता है, अलग अलग ध्यान होता है। उसी ध्यान को समझते समझते वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हम परमात्मा पे भी ध्यान चला जाता है। वो सहज रूप से हो जाता है, वो करना नहीं होता है। अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो हो नहीं पाएगा, वो मूर्खता है। किसी दूसरे को आप देखें कि वो कर रहा है इसलिए मैं भी करने लगूं, और जिस स्टेज पे उसको छोड़ के आप वहां चले गए, उस स्टेज पे चले गए, जो बीच में जो गैप है उसको कौन भरेगा, और बिना भरे हुए आप उस परम अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकते हो। बुद्ध भी उस परम अवस्था को उपलब्ध इसलिए हो पाए क्योंकि वो संसारी जो भोग है उसको भोगे, उसको जाने, उसको समझे, उसके निरर्थकता को समझे। इसके बाद उनको परमात्मा की प्यास लगी, फिर वहां पे जो ध्यान जाता है, फिर वहां पे प्यास बुझती है। लेकिन उससे पहले प्यास लग ही नहीं सकती, और जब तक प्यास नहीं लगे तब तक आप पानी पी ही नहीं सकते हो। उस पानी का अर्थ आपको पता ही नहीं चलेगा, वैल्यू पता ही नहीं चलेगा, कद्र मालूम ही नहीं चलेगा। और वही लोग बोलते हैं कि भक्ति होता नहीं है, ध्यान होता नहीं, क्या करूं। तो पहले आप ध्यान और भक्ति छोड़िए, आप पहले भी कर्म कीजिए। आप अभी थके नहीं हो कर्म करते करते, आप वहां से सीखे नहीं हो और चले आए ध्यान करने, भक्ति करने। आप मैच्योर नहीं हुए हो अभी। जब तक और किसी चीज पे विश्वास है तब तक परमात्मा पे विश्वास हो ही नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा पे विश्वास मतलब भक्ति तभी हो सकता है जब और जगह से विश्वास हट गया, वहां से आप आजमा लिए, हर जगह आप देखे, लेकिन वहां पे परम आनंद और परम शांति नहीं मिला, तब जाके आपका प्यास वहां लगता है और वहां पे आपको प्यास बुझता भी है, पूर्णता मिलता भी है। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई परमात्मा की खोज में ही निकल गया और संसार में भोगा नहीं, तो उसका दिमाग बार बार संसार में उतरेगा। उसका दिमाग जो है फिर से लगेगा कि यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे आनंद है। उसका ध्यान वहां लगेगा, उसका विश्वास वहां लगेगा। उसका विश्वास अटूट नहीं रह पाएगा परमात्मा से, और जहां विश्वास अटूट नहीं रहा परमात्मा के साथ, वहां पे परमात्मा मिल नहीं सकता है, वहां पे परमानंद मिल नहीं सकता, परम सत्य मिल नहीं सकता है। परम सत्य तभी मिल सकता है जब आपका विश्वास पूर्ण रूप से उस पर लग जाए, उस पर आप टिका लो। और वो कब टिकेगा, जब सब जगह से आप देख लोगे, संसार में भोग लोगे, सही से खेलोगे। जिसने संसार को सही रूप से भोगा नहीं, वो योग तक भी नहीं पहुंच सकता है। भोग से ही योग तक पहुंचा जा सकता है। जो भोगा ही नहीं, वो डायरेक्टली योगा पे नहीं पहुंच सकता, वो योगा प्राप्त नहीं कर सकता। योगा मतलब यूनियन, परमात्मा के साथ यूनियन, वन विद द एब्सोल्यूट। वहां तक पहुंचने के लिए भोग से गुजरना होता है, भोग को जानना होता है। बिना भोग को जाने हुए आप योग को नहीं जान सकते हैं, योग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सही रास्ता को जानना है तो पहले गलत रास्ते को आपको नकारना होगा। अगर गलत रास्तों को आपने नकारा नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि जो रास्ता आप पकड़े हो वो सही रास्ता है। इसलिए
गलत रास्ता को जानना जरूरी है, उसको नकारना जरूरी है, तभी आप सही रास्ता तक पहुंच पाओगे और दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हो। तब आपका मन नहीं भटकेगा कि वो रास्ता सही था। अगर ये रास्ता में कठिनाई आएगा तब भी आपको मालूम है कि यही रास्ता सही है, नहीं तो आपको हमेशा ये संदेह रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा कि ये रास्ता ही सही है। तो सही रास्ता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले गलत रास्ता से गुजरना होता है, उसको जानना होता है। उसको जान के उसको नकार कर ही मनुष्य सत्य तक पहुंच सकता है। जो सही रास्ता है उसको पकड़ सकता है और सत्य तक पहुंच सकता है। इसलिए थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आप 1000 एक्सपेरिमेंट को फेल किए, आप 1000 बार फेल किए, लेकिन थॉमस एडिसन क्या बोले कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 1000 तरीका जाना जिससे सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह जब आध्यात्मिक ध्यान की बात होती है वो तभी लग सकता है, उस तक आदमी तभी पहुंच सकता है जब भौतिक ध्यान को मनुष्य समझे, भोगे, उसे ऊपर उठे, तभी वो परमात्मा को पा सकता है। वो विश्वास, वो भक्ति तभी परमात्मा में लग सकता है, नहीं तो वो आडंबर ही रह जाएगा, तब नहीं तो वो दिखावा ही रह जाएगा। उसको अर्थ वही दे सकता है जिसने भौतिक आयाम को भोगा है, मैच्योर हुआ है, परिपक्व हुआ है, तैयार हुआ है। और जब तैयार होता है मनुष्य तब उसको गुरु भी मिलता है जो उसको परम अवस्था तक ले जा सके। अर्जुन तैयार हो गया था, दुर्योधन तैयार नहीं था। अर्जुन तैयार था उस परम ज्ञान को पाने के लिए, उसमें वो समर्पण भाव आ चुका था, लेकिन दुर्योधन में वो समर्पण भाव नहीं आया था, वो मैच्योर नहीं हुआ था, वो परिपक्व नहीं हुआ था। लेकिन अर्जुन परिपक्व हो गया था, इसलिए भगवान कृष्ण उसको गीता ज्ञान दिए और वो लिया भी। और भगवान कृष्ण बोलते भी हैं कि अर्जुन ये गीता ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इसको उसी से शेयर करना जिसको मेरे लिए भक्ति हो। हर एक को शेयर नहीं करना, क्योंकि हर एक लोग इसका महत्व नहीं जान पाएंगे। इसका महत्व जानने के लिए उस लायक बनना होगा। एलिजिबिलिटी है, भक्ति ऐसे आ ही नहीं सकता है। भक्ति आने के लिए उस लायक बनना होगा। ध्यान अपने जीवन में उतारने के लिए पहले उस लायक होना होगा। हर एक को ध्यान उपलब्ध नहीं हो सकता, हर एक को भक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता है। वही 12th में पहुंच सकता है जो 9th और 10th पास किया है। जो 9th 10th पास नहीं किया वो 12th तक नहीं पहुंच सकता है। When a student is ready, master appears. पहले तैयार होना होगा। जब आप तैयार होते हो तभी आपको मास्टर भी मिलता है, गुरु भी मिलता है, जिसे आप ज्ञान ले सकते हो और गोविंद को अपने भीतर पा सकते हो। उस परमानंद, परम शांति को, परम सत्य को अपने भीतर पा सकते हो। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।